हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री मैपिंग की अपडेट सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 4 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 5 है। इसमें हम देखेंगे कि वो कौन सी 5 पूरा पाषाणकालीन साइट्स हैं जो यूपीएससी की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए लोकेट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा पार्ट 5 है और इसमें हमें जो 5 पुरापाषाणकालीन साइट्स लोकेट करनी है वो हैं: पहली बेटम चेरला, दूसरी हुसंगी, तीसरी सोरापुर, चौथी हथनौरा, पांचवी रतनपुरा। क्लियर। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम ब्लैंक मैप में रेफरेंस लाइन को ड्रा करेंगे, फिर उनमें इन साइट्स को लोकेट करेंगे, इनके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे और लास्ट में हम अपनी प्रीवियस साइट्स का रिवीजन करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले आप अपने ब्लैंक मैप को निकाल लीजिए और जिनके पास ये ब्लैंक मैप ना हो वो नीचे दिए गए लिंक्स के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल से इस मैप को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। तो उम्मीद है आपने पेंसिल रबर स्केल निकाल ली होगी और मेरे साथ साथ आप रेफरेंस लाइन को ड्रा करिए। पहली रेफरेंस लाइन आपकी कहाँ से कहाँ तक है? काराकोरम दर्रे से लेके वेम्बनाथ लेक तक। दूसरी रेफरेंस लाइन आपकी कहाँ से है? सियाचिन ग्लेशियर से लेके कन्याकुमारी तक। तीसरी रेफरेंस लाइन आपकी सियाचिन ग्लेशियर से लेके कृष्णा नदी के मुहाने तक। चौथी रेफरेंस लाइन आपकी नेपाल के ट्राई जंक्शन से गोदावरी रिवर के मुहाने। पांचवी आपकी चिल्का लेक और छठी आपकी चिल्का के पैरेलल। क्लियर। फिर सातवीं आपकी रेफरेंस लाइन बिल्कुल पैरेलल। क्लियर। आठवीं आपकी रेफरेंस लाइन यहाँ से बिल्कुल पैरेलल। नौवीं आपकी यहाँ से बिल्कुल पैरेलल। 10वीं आपकी नेपाल के ट्राई जंक्शन से बिल्कुल सीधी। 11वीं आपकी यहाँ से बिल्कुल सीधी। 12वीं आपकी गुजरात की ओर। 13वीं आपकी चिकन नेक को जाती हुई। क्लियर, आपको याद आ रहा होगा। 14वीं आपकी ये त्रिपुरा के बॉर्डर। 15वीं आपकी बिल्कुल ये सीधे। 16वीं आपकी यहाँ से। 17वीं आपकी चिल्का लेक से ही। 18वीं आपकी यहाँ पे। 19वीं आपकी यहाँ से। 20वीं आपकी पुलिकट लेक यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर। 21वीं आपकी यहाँ से। 22वीं आपकी कृष्णा नदी से बिल्कुल ऊपर। 23वीं आपकी ये बिल्कुल सीधी। 24वीं आपकी यहाँ से पैरेलल। 25वीं आपकी सियाचिन से कहाँ पे? कराची। और 26वीं आपकी ये बिल्कुल पटना को काटती हुई। क्लियर। तो इस तरीके से हमने अपनी 26 रेफरेंस लाइन को लोकेट किया। अब हम क्या करते हैं, इनमें हम अपनी साइट्स को लोकेट करते हैं। तो आपको पता है आज हमारी जितनी भी साइट्स हैं वो लगभग कर्क रेखा के नीचे की हैं। ये कर्क रेखा है। तो हम क्या करेंगे, इतने मैप को जूम करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने मैप को जूम किया। तो आपको पता है हमारी पहली साइट कौन सी है? बेटम चेरला। बेटम चेरला आपको यहाँ पर मिलेगी। क्लियर। तो आप मेरे साथ यहाँ पर बेटम चेरला को लोकेट करिए। क्लियर। दूसरी है हमारी कौन सी? हुसंगी। हुसंगी आपको इस जगह पे मिलेगी। क्लियर। ये हो गई हुसंगी। तीसरी आपकी है कौन सी? सोरापुर। सोरापुर आपको यहाँ पर बिल्कुल ये जो एरिया है ना, यहाँ पर आपको मिलेगी। क्लियर। चौथी आपकी कौन सी है? हथनौरा। हथनौरा आपको यहाँ पर, ये आपका जो है ना, कल भीमबेटका की थी आपने, तो यहीं पे आपको थोड़ी दूर पे हथनौरा मिलेगी। क्लियर। पांचवी आपकी कौन सी है? रतनपुरा। रतनपुरा आपको ये जो कर्क रेखा है ना, बिल्कुल यहीं पे मिलेगी रतनपुरा। क्लियर। तो इस तरीके से आपने हमारे साथ साथ 5 रेफरेंस लाइन को ड्रा किया। कौन कौन सी? ये कौन सी? रतनपुरा, ये आपकी हथनौरा, ये आपकी बेटम चेरला, ये आपकी हुसंगी, ये आपकी सोरापुर। क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं, इनके डिस्क्रिप्शन को लिखते हैं। तो लिखिए, पहली आप किसका लिखेंगे? बेटम चेरला का। लिखिए, बेटम चेरला आंध्र प्रदेश राज्य के कुरनूल जिले में स्थित है। नंबर 2, केटव राम चित्रित शिलाएं यहाँ पाई गई हैं। नंबर 3, कुरनूल गुफाएं इसी के नज़दीक हैं।
और नंबर 4 पॉलिशदार पत्थरों के लिए ये जाना जाता है। क्लियर। चलिए दूसरी है हमारी साइट कौन सी, हुसंगी। हुसंगी के बारे में आप लिखिए कर्नाटक के यादगीर जिले में स्थित। नंबर 2 यहाँ कई आरंभिक पूरा पाषाण कालीन स्थल पाए गए। नंबर 3 लाल भूरे रंग के चर्ट पत्थर के बने हुए उपकरण तथा हथियार यहाँ से प्राप्त हुए। क्लियर। इतनी सारी चीज़ें आपको लिखनी है बस। फिर हमारी चौथी साइट, तीसरी साइट कौन सी है, सोरापुर। सोरापुर के बारे में लिखिए कर्नाटक के यादगीर जिले में स्थित। नंबर 2 हुसंगी नामक पूरा पाषाण कालीन स्थल इसी तालुके में, आपने देख लिया इसी तालुके में है। तीसरा है बोनल पक्षी अभ्यारण्य भी यहीं पर है कुछ दूरी पर। ये आपको देखिए कुछ दूरी जब हम लिख देते हैं ना तो लगभग 50 से 100 किलोमीटर की दूरी उसके आसपास मानी जाती है। ठीक। अगला चौथा पॉइंट है लंबे तथा तीखे धारदार यानी कि नुकीले पत्थर के हथियारों की यहाँ से प्राप्ति हुई है। और अंतिम पॉइंट है चूना पत्थर के हथियार भी यहाँ पर हमें मिले हैं। क्लियर। तो इस तरीके से आपने 3 साइट के डिस्क्रिप्शन को लिख लिया। अब हमारी चौथी साइट है हथनौरा। हथनौरा के बारे में लिखिए मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है। नंबर 2 यहाँ से हस्तकुठार और अन्य पत्थरों के औजारों के साथ होमो इरेक्ट्स मानव के अवशेष प्राप्त हुए। होमो इरेक्ट्स क्या होते हैं, होमो सेपियंस क्या होते हैं, मंगोलियाइट क्या होते हैं, इन सब को जब हम एंशिएंट इंडिया की अपनी बुक सीरीज और हिस्ट्री ऑप्शनल की जब क्लास की शुरुआत करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी डिटेल से इसका अध्ययन करेंगे। क्लियर। अब हमारी अंतिम साइट है कौन सी, रतनपुरा। रतनपुरा के संदर्भ में आप लिखिए कि यह गुजरात के पाटन जिले में स्थित एक पूरा पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ खुदाई में मानव आवास के धुंधले साक्ष्यों की जानकारी मिलती है, यानी कि पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि मानव का यहाँ पे निवास स्थान पाया गया है, लेकिन ये माना जा सकता है कि हाँ यहाँ पे मानव के साक्ष्य मिले। क्लियर। तो इस तरीके से उम्मीद है आपने अपनी 5 साइट्स के डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट किया होगा। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी प्रीवियस साइट्स को इसमें लोकेट करेंगे रिवीजन के माध्यम से। तो आपको पता है यहाँ पर हमारी कौन सी साइट थी कल, बताइए, डिंडवाना। यहाँ पर हमारी कौन सी साइट थी, बताइए, पहलगाम। यहाँ पर हमने कौन सी साइट की थी, बेलन घाटी। यहीं पर हमने कौन सी की थी, चौपानी मांडो। क्लियर। यहाँ पर हमने कौन सी की थी, बताइए, लेखिया। यहाँ पर हमने कौन सी की थी, हथनौरा के पहले ही भीमबेटका। क्लियर। तो इस तरीके से आपने साइट की। फिर हमने साउथ इंडिया में कई सारी साइट्स की थी, कौन सी, यहाँ पर हमारी थी टेरी स्थल, यहाँ पर हमारी थी पल्वरम, यहाँ पर हमारी थी अतिरपकम, यहाँ पर हमारी कौन सी थी, रेणुगुंटा। क्लियर। फिर आपने यहाँ पर एक साइट की थी, कौन सी, बताइए, पटने। क्लियर। तो आपकी इतनी साइट्स हो गई। आपने फर्स्ट डे यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, कौन सी, नेवासा। आपने यहीं पर एक साइट लोकेट की थी, कौन सी, बोरी। क्लियर। और आपने यहाँ पर ये जो पहली लाइन है ना, आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, कौन सी, मंडी जिले में हिमाचल के चौतरा। और आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, सोहन घाटी। क्लियर। तो इस तरीके से हमने अपनी जितनी भी प्रीवियस साइट्स हैं उनका रिवीजन कर लिया। क्लियर। अब हम देखते हैं कि हमने आपको किस प्रकार से मैप किया था। तो ये देखिए हमने अपने मैप को बेटम चेरला को आप ही की तरह बिल्कुल लोकेट किया। हमने हथनौरा यहाँ पे लिखना चाहिए, हथनौरा हमने लोकेट किया। हमने हुसंगी लोकेट किया, हमने सोरापुर लोकेट किया और हमने रतनपुरा लोकेट किया। क्लियर। इस तरीके से आपने हमारी सारी सीरीज की जो साइट्स हैं उनको रिवाइज कर लिया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में नई साइट्स के साथ में, जो कि मध्य पाषाण कालीन साइट की शुरुआत होगी। क्लियर। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।